पहला चक्र काम चक्र है, दूसरा चक्र नाभि के नीचे है। दूसरे चक्र में जब ऊर्जा आती तो भय समाप्त हो जाता है, अभय उपलब्ध होता है, क्योंकि दूसरे चक्र से ही मृत्यु का संबंध है। जब दूसरे चक्र को तुम पार कर लिए, मृत्यु को पार कर लिए। इसलिए जब भी तुम्हें भय लगता है तब तुमने सोचा होगा, समझा होगा कि तत्क्षण तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। बहुत भयभीत अवस्था में तो आदमी का मलमूत्र भी त्याग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि भय का चक्र इतना सक्रिय हो जाता है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है। भयभीत आदमी के पेट में अल्सर हो जाते, चिंतित आदमी के पेट में अल्सर हो जाते। अल्सर का कुल इतना ही मतलब है कि भय का चक्र इतने जोर से घूम रहा है कि तुम्हारे शरीर को ही उसने पचाना शुरू कर दिया। उसने पेट की चमड़ी को पचाना शुरू कर दिया, इसलिए अल्सर पैदा होने शुरू हो गए। जब ऊर्जा भय के चक्र से पार हो जाती तुम निर्भीक हो जाते हो, अभय हो जाते, मौत दिखाई नहीं पड़ती, सभी जगह अमृत प्रतीत होने लगता है। फिर तीसरा चक्र नाभि के ऊपर, उस तीसरे चक्र पर आते ही तुम्हारे जीवन में कुछ अनूठा संतुलन मालूम होने लगता है। एक बैलेंस, अति नहीं रह जाती। अन्यथा साधारणता जीवन में अतियां हैं। या तो तुम एक अति पर जाते हो कि भोग लो, या त्याग कर लो, या तो बहुत भोजन कर लो, या उपवास कर लो। बस ऐसे अतियों पर डोलते रहते। कभी ध्यान कर लिया बैठ के 4 घंटे, फिर 4 दिन के लिए नींद ले ली। जैसे ही तुम तीसरे चक्र पर आते हो अति विलीन हो जाती, संतुलन पैदा होता है। जब तुम चौथे चक्र पर आते हो तो चौथा चक्र हृदय का चक्र, तब तुम्हारे जीवन में पहली दफा प्रेम पैदा होता है। उसके पहले तुम प्रेम की बात करते हो, चर्चा चलाते हो, वो चर्चा और बातचीत ही है। उसके पहले तुम्हारा सब प्रेम काम वासना का ही छिपा हुआ रूप है। शब्द के आवरण तुम कुछ भी लपेटो, भीतर काम वासना नंगी खड़ी है। हृदय पर जब ऊर्जा आती है तभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, काम विसर्जित हो जाता है। फिर 5वां चक्र है कंठ पर। कंठ पर आते ऊर्जा सत्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता को उपलब्ध होती। जरूरी नहीं कि सुनने वाला समझ पाए, सुनने वाला भी तभी समझ पाएगा जब उसका भी 5वां चक्र सक्रिय हो जाए। 6वां चक्र, जिसको शिवनेत्र कहें, थर्ड आई कहें, जो तुम्हारी दोनों आंखों की भौहों के मध्य में, क्योंकि वहीं से रोशनी फिर भीतर भर जाती। जिसका भी तीसरा नेत्र खुल गया उसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता, और जिसके भीतर प्रकाश है उसके बाहर भी अंधकार नहीं। वो जहां भी जाता है अपने ही प्रकाश में चलता है। उसके लिए संसार में फिर कहीं कोई अंधकार नहीं। और 7वां चक्र सहस्रार है। जब ऐसी मिलन की घड़ी आती, जब तुम्हारा सिर भी झुकता है और तुम्हारे भीतर का सिर भी झुक जाता है, तुम्हारा अहंकार, जब ऐसी मिलन की घड़ी आती है, जब तुम पूरे ही झुके हुए होते हो, तुम्हारा 7वां चक्र सक्रिय हो जाता है। और ये जो चक्र सक्रिय हो जाए, अपनी तरफ से कुछ भी न किया था, सिर्फ झुक गए थे, ये भी कोई करना, और क्षण भर में क्रांति हो गई। खंडित वीणा अखंड हो गई। जो कल तक टूटी धार थी संयुक्त हो गई। कल तक, क्षण भर पहले तक जिस भीतर के मंदिर का तुम्हें कोई पता न था, उसका कलश दिखाई पड़ने लगा। इस जीवन को अगर तुमने काम वासना से देखा है तो ये संसार है।
इसी जीवन को अगर तुमने सहस्त्रार से समाधि से देखा है तो यही अगम अगाध है।